इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। यानी आप सोच भी सकते हैं और वो असंभव काम को आप कर भी सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कंपटीटर। और आज का वीडियो है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और जो नगर पालिका का एग्ज़ाम जो हुआ था उसका रिव्यू लेके आया हूँ। आप उससे देख कर और अंदाज़ लगा सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को हमें रिविज़न करके जाने हैं। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं कि कैसे हमारे क्वेश्चन नगर पालिका में पूछे गए थे। तो हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी जानकारी दी जाती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपके लिए आनंदित होगी। परीक्षा योद्धा बुक सीरीज का जो है मैराथन चल रहा है, तो आप उससे भी जाके जुड़ सकते हैं और सारे मैराथन को देख के आप रिविजन कर सकते हैं। और 28 तारीख को जाने वाले को बेस्ट ऑफ लक। और चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए दोस्तों, पीडीएफ थोड़ा धुंधला नज़र आ रहा है, लेकिन इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। और चलिए देखते हैं ये सारे चीज़ें जो अच्छी हैं। ये देखिए नगर पालिका के क्वेश्चन है, इसको मैंने लिया स्टडी फॉर गोल बुक से। तो चलिए डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि कैसे कैसे सवाल हमारे पूछे गए थे। इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूँगा और आप वहाँ देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, धनिक दधैनी लोग कथा कर जो गाड़ी के करल हथी। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक के जहाँ डॉक्टर BN हौदार, डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर या शांति भारत। तो धनिक दधैनी जो लिखे शांति भारत के द्वारा लिखा गया। धनिक दधैनी किसके द्वारा लिखा गया? शांति भारत के द्वारा। अगला, शिवनाथ परमानी जी की माँ का नाम कील है। तो शिवनाथ परमानिक जी के बारे में जानते होंगे तो बता सकते हैं। उसकी माँ का नाम क्या था? तिनकी देवी था, शांति देवी था, रोशनी देवी था या बिलसी देवी था। तो उसकी माँ का जो नाम था, शिवनाथ परमानिक का नाम जी के नाम, उसके माँ का नाम था तिनकी देवी। अब शिवनाथ परमानिक जी का जो उपनाम था वो क्या था? मानिक था। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं हम लोग क्या। तो इसके उपनाम क्या था? मानिक था। इसका जन्म जो हुआ था 13 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका जन्म दिवस मना चुके हैं 13 जनवरी को। इसका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1950 को। हाँ, बैदमारा बोकारो में हुआ था। कहाँ हुआ था? बैदमारा बोकारो में। और माँ के नाम तिनकी देवी। अब देखिए माँ के नाम पूछ लिया था, अभी बाप के नाम पूछेगा। तो माँ के नाम तिनकी देवी था और बाप के नाम था मुरलीधर प्रभाकर। कौन था? मुरलीधर प्रभाकर। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए कब जन्म हुआ था। अगला है, झारखंड सरकार बाटे लेखोटा के श्रेष्ठ साहित्यकार सम्मानित हथिन। तो श्रेष्ठ साहित्यकार कौन है? तो शिवनाथ परमानिक, नरेश नीलकमल, नारायण महतो, डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर। तो ये शिवनाथ परमानिक का श्रेष्ठ साहित्यकार कौन है? शिवनाथ परमानिक। और शिवनाथ परमानिक के बारे में बता दिए। इसका जन्म हुआ था 13 जनवरी। कभी कभी 1949 देता है, कहीं कहीं 1950 देता है, कहीं 1949 और कहीं 50 देखने को मिलेगा, आप देख लीजिएगा। और इसका जो जन्म हुआ था 13 जनवरी 1950 बैदमारा बोकारो में। माँ तिनकी देवी और बाप है मुरलीधर प्रभाकर। इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन, चाबी काठी नाटक में कई गो दृश्य है? तो कितना दृश्य चाबी काठी नाटक में? 5 गो, 10 गो, 15 गो या 20 गो? तो कितना दृश्य? तो कुल टोटल 20 गो दृश्य। और जैनी पात्र जो है सो 5 गो है। जैनी पात्र याद रखिए, जैनी पात्र भी इसी में पूछा है। तो जैनी पात्र कितना है? 5 गो। थोड़ा ये टेक्निकल इशू था, आप ध्यान दीजिएगा। अगला है, महेश गोलवार कौन कविता के हेठे कौन कविता लिख ले थी? तो जय जवान जय किसान, आई जय खोटा, ताबे हमें कभी ना, और हम ही करब गुलाम। तो ये जय जवान जय किसान जो है महेश गोलवार के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? महेश गोलवार के द्वारा। आई जय खोटा, ताबे हमें कभी ना, ये लिखें एके झा। कौन लिखें? एके झा। और ये सारे क्वेश्चन जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मिली के रही हो कौन भावे के गीत हो पारे? तो मिली के रही हो जो कौन है? तो बिहा गीत है, देश प्रेमिक गीत है, समाजवादी भाविक है या सभ्य भाविक है? तो मिली के रही हो जो देश प्रेम और राष्ट्रीय भाव का गीत है। देश प्रेम और राष्ट्रीय भाव का जो है गीत है हमारा मिली के रही हो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दिनेश दिनमणि जी हेठे कौन लोक कथा के जोगाड़ी कर लेती? तो लुरगर बेटी छुआ, खुट्टा भीतर चिया गोटा, केतकी फूल या दू बिहाग दुर्गति। तो ये जो लिखे हैं तो खुट्टा भीतर चिया गोटा दिनेश दिनमणि के द्वारा लिखा गया बाय ऑप्शन के द्वारा। और भी बहुत सारे चीज़ों दिनेश दिनमणि के द्वारा लिखा गया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा, जल्दी हम क्वेश्चनों को करते हैं, क्योंकि हमने तो सारे कुछ पढ़ ही लिया है और समय ज़्यादा पास करने से अच्छा नहीं है। तो चैनल पर नए होंगे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप यदि नहीं बताएंगे तो इस परिवार को चलाने के लिए आपकी काफ़ी ज़रूरत है। डॉक्टर एके झा जी के जन्म ठाव के बताना है। उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो मधुकरपुर बोकारो, बगदा बोकारो, कसमार बोकारो, चांदीपुर बोकारो। तो इसका जो जन्म हुआ था ये हुआ था चांदीपुर बोकारो में। थोड़ा आवाज़ आता होगा क्योंकि आज श्री राम जी का ये प्राण प्रतिष्ठा है, तो
तरह तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, सोचा चलिए आप लोगों को भी कुछ एग्जाम नज़दीक है तो कुछ आप लोगों को बता दिया जाए। तो चमटू कौन लोक कथा के पात्र लागे, तो 7 भाई एक बहन, केतकी फूल, धनिक धदैनी या कोई ना। तो किसका पात्र है, तो ये धनिक धदैनिक पात्र है चमटू। चमटू जो है सो धनिक धदैनिक पात्र है चमटू। अगला खोरठा समासे के कई गो भेद हुए, तो खोरठा में समासिक जो है कितना भेद होता है, ये 6 गो, 4 गो, 5 गो या 8 गो। तो ये जो होता है 6 गो। खोरठा में भी कितना होता है, 6 गो भेद होता है समास का। मेहर मानुष कौन भावे के कविता लागे, तो छायावादी, रहस्यवादी, जनवादी या प्रयोगवादी। तो ये है जनवादी। मेहर मानुष जो है जनवादी कविता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, जे बरखा ऋतु में गावल जाए वो कौन गीत कहे है। तो जो बरखा ऋतु में गावल गीत रहता है उसको क्या बोलते हैं, झुमटा, खेमटा, भदरिया या फगुआ। तो भदरिया गीत जो होता है तो ये बरखा ऋतु में गाया जाता है, भदरिया गीत बरखा ऋतु में गाया जाता है। अगला है लिंग एक सही जोड़ के छाटा, तो जेठा के जेठा, लेरू के लेरा और सेठ के सेठान या सभे। तो इसमें जो है सो गलत छाटना था, सॉरी सही छाटना था, सेठ का सेठान होता है, सेठ का सेठान, ये जो है इंपॉर्टेंट है। बाकी बाद ये सारे जो ऑप्शन है वो गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सारा कितना अच्छा दिया था, तगड़ा सवाल था। आप यदि नहीं पढ़ के जाते तो सभी मार देते वहाँ। अगला कते सूत्र छोटा नागपुर गीत के केकर लिखल जाए, तो सुकुमार के, दीपक सवाल के, दिनेश दिनमणि के, प्रदीप कुमार के। तो ये जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो दीपक सवाल के द्वारा लिखा गया कते सुंदर छोटा नागपुर। अगला डॉक्टर विनोद कुमार जी की लिखल कहानी के बताओ। डॉक्टर विनोद कुमार का लिखा हुआ कहानी का नाम क्या है, तो हुब, नावा छोट जमींदार, हम जियब कैसे, बोने क्लोर। तो ये लिखा गया हुब जो है डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया। ये सारे क्वेश्चन जो आपके म्यूनसिपल नगर पालिका जो संवर्ग का परीक्षा हुआ था उसमें पूछे गए थे। तो इस तरह से आप इसको लाने का ये सवाल है कि आप ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ के जाएं, आप ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो जिस तरह से क्वेश्चन टाइप में जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वही पढ़ के जाएं। आप भूल गए होंगे इसलिए मैं इसको डिस्कस कर दिया। चाबी काठी नाटक में सुहागी ककर माय लागे, तो शंभू कर, रति कर, कर्मी के या मंगल कर। तो ये जो है शंभू कर माय लागे, चाबी काठी नाटक में सुहागी जो है शंभू कर माय लागे। विशेषण कर कई गो भेद हो, तो 8 गो होता है, 7 गो, 5 गो या 4 गो। तो 4 गो। विशेषण के कितना भेद होता है, 4 गो होता है। और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको आगे जो आपको पढ़ के जाने उससे आपको हेल्प मिलेगा कि आप क्या पढ़ के जाएं। और देखिए ऐसे कंटेंट आपको मिलते ही रहेंगे। जल्द ही झारखंड पुलिस का जो बैच है वो लेके आ रहा हूँ, और झारखंड पुलिस हो गया, वनरक्षी वगैरह सारा जो है आएगा धीरे धीरे। तो चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक की कमेंट ज़रूर करें ताकि हम भी जान सकें कि आप इस परिवार को कितना लाड़ प्यार दे रहे हैं। अगला है लिंगे के गलत जोड़ के छाटा, जैसे सेठ का सेठान, टूपा का टुपली, मर्द का जनी, छुआ के गीदर। तो छुआ का जो गीदर है वो गलत हो जाएगा, बाकी वो सारे ऑप्शन जो है सही है। छुआ का गीदर नहीं होता, टूपा का टुपली होता है, सेठ का सेठान होता है, मर्द का जनी होता है। चलिए और गलत पूछा था तो छुआ का गीदर ये गलत है। आषाढ़ महीना में गावल गीत के कौन गीत कहल जाए, तो आषाढ़ी गीत कहल जाता है, झुमटा गीत कहा जाता है, खेमटा या डोमकच। तो आषाढ़ी गीत कहते हैं। आषाढ़ महीना में जैसे नाम से ही पता चल रहा है तो उसे आषाढ़ी गीत कहते हैं। देखिए ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है आप लोग के पास, हम जानते हैं। आपकी अभी 1 मिनट की जो समय है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जिंदगी डोवानी कहानी कर मुख्य पात्र के लागे, तो गोबरा रहे, जंगली रहे, एतवा रहे या कुल्ला रहे। तो ये जो है सो जंगली थे। कौन थे, जिंदगी डोवानी कहानी कर मुख्य पात्र जंगली थे। अगला है गुदू पुची रानी और कौआ कौन किताबें में शामिल है, तो खोरठा लोक साहित्य में, तातल और रहमाल में, छाहर में, नवा बिहान में। तो ये जो है किस में शामिल है, तो खोरठा लोक साहित्य में शामिल है। खोरठा लोक साहित्य में ये जो है शामिल है। देखिए ये जो खोरठा का है वो मैं एक कंफर्म कराया है, खोरठा का व्याकरण लेके आप लोग के सामने आए थे, उतना रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन मैं अभी आपको बता दूं कि ये 7 दिन में आप मेरे साथ रिवीजन कीजिए, आपको खोरठा का एक भी सवाल नहीं छूटेगा। पहला वीडियो डल चुका, अगला वीडियो जो होगा उसमें संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, काल, ये सारा वीडियो है वो थ्योरी सहित और ऑब्जेक्टिव सहित मैं करवाऊँगा। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपका कोई भी यदि हम वीडियो डालें तो आप तक पहुंच सके। अभी ये हो गया है कि थोड़ा समय कम मिल पाता है प्राण प्रतिष्ठा में, तो
लेकिन जो भी है आप पढ़िए। अगला है श्रीनिवास पानूरी जी के खोरठा वाल्मीकि के कहलेले, तब भवानी प्रसाद मिश्र, वीर भारत तलवार, विश्वनाथ दत्त सोंदीराज, रामदयाल पांडे। तो ये जो रामदयाल पांडे के थे, कौन के थे? चंपारण जी के खोरठा वाल्मीकि जो है रामदयाल पांडे के थे। ये देखो 2-3 बार ये क्वेश्चन जो है सेट में आया है, और मैंने स्टडी फॉर गोल्ड की बुक को मैंने 15 सेटों को करवाया, कुल टोटल 1500 क्वेश्चन को कराया है। तो चैनल पर नहीं होंगे तो जरूर जानते होंगे। जय माँ जननी कविता में जननी कर माने कि वो पालन करवैया, जन्म देवैया, दुइयो या कोई नहीं, तो दुइयो पालन भी जो करती है वो भी जननी है, और जो जन्म देती है वो भी हमारी जननी है। तो ये सारे क्वेश्चन जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और यही क्वेश्चन हो सके रिपीट होके आ जाए। विश्वनाथ नागर जी के जन्म ईस्वी बताओ। 7 जनवरी 1939, 2 फरवरी 1940, 25 दिसंबर 1949, 13 मार्च 1943 से। तो ये इसका जो जन्म बछर है ये आपको बताना कब हुआ था, तो 7 जनवरी 1939 को जो है विश्वनाथ नागर जी का जन्म हुआ था। अब देखिए इसका जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था ये भी पूछ सकता है, तो मुदा धनबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुदा धनबाद में हुआ था। और ये सुलग साय लिखे हैं और रंगा लाठी, कौन कौन? सुलग साय और रंगा लाठी इसी के द्वारा लिखा गया है। सुलग साय और रंगा लाठी, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये सारे चीज़ पढ़ के जानी है। जैसे जो क्वेश्चन पूछ गया है वो भी पूछ सकता है, जो उससे नहीं पूछा गया वो भी आ सकता है। देखिए हम डिस्कस करने के लिए डिस्कस कर देते, लेकिन आप लोग का समय कम है, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। अवजी अवैया शब्द के सही जोड़ के छठा, तो काका काकी, मौसा मौसी, जेठी गुंगुमा या सभी। तो इसको आपको बताना है कि क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा काका का काकी, काका का काकी, ये हो जाएगा आपका सही जोड़ के छठा। तो सही जोड़ में यही है। अगला है उठा उठे में कौन क्रिया है? उठा उठे में देखिए इस तरह से आप पढ़ के नहीं जाइएगा तो कहीं ना कहीं फंस जाइएगा। तो अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, दोहरी क्रिया, असल क्रिया। तो ये अकर्मक क्रिया, क्या उठना बैठना खाना पीना रहना, ये अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म उपस्थित नहीं रहता है। सकर्मक जिसमें कर्म उपस्थित रहता है। अगला झूमर कौन पहर गावल जा है? तो झूमर जो है सो कौन पहर में गाया जाता है? बिहा परब में, करम परब में, सोहराय परब में या टुसु परब में। तो करम परब में जो है ये है झूमर गाया जाता है, करम परब में जो है झूमर गाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बता दें कि यही सारे क्वेश्चन आपके रिपीट होकर क्वेश्चन आएंगे, और ये भी हो सकता है कि हो सके इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। जैसे शिवनाथ प्रमाणिक आ गए, तो शिवनाथ प्रमाणिक की माँ का नाम पूछ दिया था, अब ये हो सके उसके पिताजी का नाम पूछ दे। तो ये सारे आपको पढ़ के जाने हैं आप लोगों के सामने, इसलिए रिलेटेड मैं ये वीडियो में लेके आ रहा हूँ। बिहा गीत के हेठे कौन गीत में राखल जा सके है? तो बिहा गीत को संस्कार गीत में रखते हैं, किसानी गीत में, शिकारी गीत में या परब त्योहारी गीत में। तो ये संस्कार गीत है। बिहा गीत जो है सो संस्कार गीत के रूप में आता है। चाबी काठी केकर लिखल नाटक लागे? तो श्रीनिवास पानूरी के, इम्तियाज गदर के, मनपूरन गोस्वामी के, महेंद्र प्रबुद्ध के। तो ये चाबी काठी नाटक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया श्रीनिवास पानूरी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? श्रीनिवास पानूरी के। अब देखिए श्रीनिवास पानूरी के जो है इसे क्या बोला है? टाइगर, नागार्जुन, छायावादी कवि, इसी को बोला जाता है श्रीनिवास पानूरी के छायावादी कवि। और ये भीष्म पितामह, टाइगर, नागार्जुन और सरगदूत, इसी को बोलते हैं हम लोग किसको? श्रीनिवास पानूरी जी को। और इसका जो जन्म हुआ था इसके जन्म दिवस को 25 दिसंबर को जो हुआ था, 25 दिसंबर 1920 को, और खोरठा दिवस के रूप में इसी के जन्म दिवस को हम मनाते हैं, और 25 दिसंबर को हम लोग मनाए भी थे। जिरगी दुवानी कहानी में अशोकिक संगी के लागे? तो अशोक का संगी कौन था? कोयला था, सोमरा था, जंगली था या इतवा था? तो कौन था संगी इसका? जंगली था। कौन था? जंगली था। अगला है हेठे उखरावल शब्द के बहुवचन बताओ। हेठे उखरावल शब्द जो है ये क्या होगा? जनियन, बुधना, सोमरी या पेठिया। तो जनियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जनियन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। महुआ कर गुणगान हेठे कौन कविता में करल गेल है? तो महुआ गुणगान तबे हमें कवि ना, महुआ भनिता, कवि और कविता या खादी कुर्ता। तो किस में किया गया? तो महुआ भनिता में किया गया है। महुआ का गुणगान जो है महुआ भनिता में किया गया है। 7 भाई एक बहन लोग कथा के जुगाड़ी कर ले हथिन। तो 7 भाई एक बहन के जो है जुगाड़ी कौन किए थे? शांति भारत, डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर A.K. झा, डॉक्टर B.N. ओदार। तो 7 भाई एक बहन जो है ये किए थे डॉक्टर B.N. ओदार। कौन किए थे? डॉक्टर B.N. ओदार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, देखते हैं क्या दिया गया है। नी उपसर्ग से बनल शब्द की छाटा। तो नी उपसर्ग से बनल शब्द कौन सा है? निशा है, निमुहिया है, निराश है, कोई ना है। तो इसमें जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? निमुहिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निमुहिया। अगला है रोहन और मोहन कौन
कहानी कर मुख्य पात्र लागते तो गुरुजी फिकीर, हम कैसे जिया, बोने क्लोर या छाहर। तो रोहन और मोहन जो छाहर का पात्र है। किसका है? छाहर का पात्र है। अगला देखते क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? छाहर कहानी का मुख्य पात्र है। अगला है छाहर कहानी केकर लिखल लागे। तो छाहर किसका है? तो दिनेश दिनमणि का है, डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर का है, चित्तरंजन महतो चित्रा का या शांति भरत का। तो चित्तरंजन महतो चित्रा का जो है छाहर कहानी है लिखा गया। छाहर कहानी जो है चित्तरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है? बेटी की विदाई पर कौन गीत गावल जा है। तो विदाई गीत, लगनाही गीत, समधियारी गीत या सभे गीत। तो विदाई गीत जो है बेटी के विदाई पर जो है विदाई गीत गाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? रुसल भोला कौन कवि के लिखल लागे। तो रुसल भोला जो है कौन कवि के लिखल है? महेंद्र प्रबुद्ध के, शिवनाथ प्रमाणिक के, विश्वनाथ नागर के या संतोष कुमार महतो के। तो इस रुसल भोला लिखे संतोष कुमार महतो। काफ़ी अच्छा लगता है ये रुसल भोला, आप पढ़े होंगे तो। अगला है खोटा में बहुवचन बनवे खातिर कौन प्रत्यय जोड़ा जाए। तो गुला, वैन, गुलैन या सवे। तो ऐन, वैन, गुला, गुलीन जो है जोड़ा जाता है। ये 4 याद रखिए, ऐन, वैन, गुला, गुलीन बस। अगला है क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। सोहान लागरे गीते के लिखवैया के लागती। तो सोहान लागरे कौन लिखे थे? शांति भारत, डॉक्टर मुकुंद रविदास, बासु बिहारी, दिनेश दिनमणि। तो ये शांति भारत के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? शांति भारत के द्वारा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। पाहन केकरा कहल जाए। सरनाय पूजा करे वाला के, नया के, गोड़ाइत के या कोई नहीं के। तो जो है इसको किसे कहा जाता है? तो सरनाय के पूजा करे वाला को हम लोग पाहन कहते हैं, जो सरना में पूजा करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। झारखंड करम पर्व कहिया मनवल जाए। भादो इंजोरिया दशमी में, आसीन इंजोरिया एकादशी में, भादो इंजोरिया एकादशी में या भादो इंजोरिया द्वादशी में। तो भादो इंजोरिया एकादशी में जो है झारखंड के करम पर्व का जो है एथी किया जाता है, भादो इंजोरिया एकादशी में। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के उपनाम का है। तो झारपात, बिहारी और प्रभाकर या व्याकुल। तो व्याकुल है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का जो है उपनाम क्या है? तो व्याकुल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? वाणिज्य कर मानिक का होता है। तो काम करे के, व्यापार करे के, मेला जाए के या बानी आने के। तो व्यापार करे के। वाणिज्यिक माने क्या होता है? व्यापार करे के। अगला सेमांतिक बॉडी मेला गीत केकर लिखल लागे। तो शिवनाथ प्रमाणिक के, दीपक सवाल का, हीरालाल सोरेन का या सुभद्रा कुमारी का। तो सुभद्रा कुमारी का लिखा हुआ गीत जो है हमारा सेमांतिक बॉडी मेला है। क्या? सेमांतिक बॉडी मेला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। बूढ़ा रोकर नाती लोककथा में जोगाड़ी कर ले थी। तो बूढ़ा रोकर नाती दिनेश दिनमणि द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर, डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर BN हौदार। तो किसके द्वारा लिखा गया ये बताना था। तो ये डॉक्टर अरविंद कुमार के द्वारा लिखा गया। डॉक्टर अरविंद कुमार के द्वारा लिखा गया है। ये अगला है देखिए, ये सारे जो हैं हम लोग 15 सेट करवाए हैं और 6 प्रीवियस ईयर सेट, यानी कुल टोटल हमने 2300 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको दिया है। खोटा प्रैक्टिस सेट नाम से प्लेलिस्ट बना है। तो आप जाके और प्रैक्टिस सेट लगाइए। पहले हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कीजिए PDF को, उसके बाद आप उस सेट को आप वीडियो के माध्यम से मिलाएं, क्योंकि आंसर जो है वो डिलीट हो चुका था। खोटा में कई गो स्वर्ण वर्ण है? 5 गो, 6 गो, 13 गो या 8 गो। तो 8 गो स्वर्ण वर्ण है। कितना है? 8 गो स्वर्ण वर्ण है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाबी काठी नाटक में कई गो पुरुष पात्र थे? ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप यदि रिवाइज नहीं रहेगा तो आप चाबी काठी नाटक में कई गो पुरुष पात्र है? तो ये 16 गो। कितना? 16 गो। अजैनी पात्र भी पूछा गया 5 गो, और कुल टोटल पात्र पूछा गया तो 20 गो। ये 3 गो इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई गो पात्र है? पुरुष पात्र है 16 गो, महिला पात्र जो है 5 गो है, और कुल टोटल यदि बोलेगा तो 20 है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। छाहर कहानी में कुल कई गो पात्र थी? तो ये पूछा गया है कुल कई गो पात्र थी? तो 6 गो, 5 गो, 4 गो या 8 गो। तो कई गो पात्र है ये आपको बताना है। तो ये है आपका 6 गो। कई गो पात्र है? 6 गो। ये कुछ मिसप्रिंट हुआ है, आप थोड़ा, तो इसमें कुछ मिसप्रिंट हुआ है क्वेश्चन नंबर 49 में। चलिए आगे देखते 50 नंबर। वो एगो चनफन गिदर है, एक में विशेषण शब्द के छाटा। फिर जो भी हो हम कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर देंगे, कुछ गलत होगा तो। ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करते हैं कि कम गलत हो, कुछ मिस्टेक ना हो, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोग भी एक तैयारी करके ही आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं। वो एगो चनफन गिदर है, एक में विशेषण शब्द के छाटना है। तो चनफन जो है सो क्या हो जाएगा? हमारा विशेषण हो जाएगा। चनफन जो है क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, हमार भारत महान रे गीत कौन किताबें शामिल है? तो झींगा फूल में, कोरैया फूल में, सोहान लागेरे या रांगा लाठी में? तो ये सोहान लागेरे में जो है किताब शामिल है, सोहान लागेरे में जो है ये किताब शामिल है, हमर भारत महान रे। अगला देखते क्वेश्चन नंबर 52 क्या कर रहा है, हम घर जाही एकर में सर्वनाम शब्द के छाटा। तो जाही घर, हम कोई नहीं, तो घर, घर जो ये क्या सॉरी सर्वनाम शब्द को छाटना था, तो ये हो जाएगा हाम, क्या हो जाएगा, हाम हो जाएगा। 52 का है सी नंबर क्वेश्चन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, श्रीनिवास पानोजी के हेठे कौन समिति बनवल गेल है? तो बालेडी खोरठा कमेटी, खोरठा साहित्य समिति। देखिए आपको कुछ डिस्टर्ब होता होगा तो थोड़ा आप लोग से सॉरी बोलते हैं, क्योंकि आज राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा है और उसमें तरह तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं, फिर भी मैं काफ़ी अंदर आके ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बालेडी खोरठा कमेटी, खोरठा साहित्य समिति, बोकारो खोरठा कमेटी, खोरठा विकास समिति। तो इसका हो जाएगा खोरठा विकास समिति, क्या हो जाएगा, खोरठा विकास समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, सुगा कौन लोक कथा के पात्र लागे? तो गोहाल पर्व के, धनक धदैनी के, केतकी फूल के या 7 भाई 1 बहन के? तो 7 भाई 1 बहन के पात्र लागे हमारा सुगा, सुगा जो है 7 भाई 1 बहन का पात्र है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, एक टोकी फूल कैसन किताब लागे? तो लोक कथा संग्रह लागे, लोकगीत संग्रह लागे, कविता संग्रह लागे या कहानी संग्रह लागे? तो ये जो है सो कौन सा है, लोकगीत संग्रह, एक टोकी फूल जो है लोकगीत संग्रह है। अगला क्वेश्चन नंबर 56, पूजा के नेक 4 सरहुल पूजा में कई को खेती में हो? तो 1 में, 2 में, 3 में या 4 में? तो कितना खेती में होता है ये आपको जवाब में देना है। तो ये जो होता है 3 खेती में होता है। कितना होता है, 3 खेती में सरहुल पूजा का नेक होता है। लुरगर शब्द के उल्टा ठहरता है, तो हुबगर, बेलूरा, चेठगर या कोई ना? तो बेलूरा, लुरगर के क्या होता है उल्टा बेलूरा होता है, क्या होता है, बेलूरा। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये इसको मैंने लिया है, ये आपको मैं बता दूं, नगर पालिका सेवा संवर्ग जो परीक्षा हुई थी उससे लिया है और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 58, बनी पहाड़ी जो सभ्यता पुंगायल है ओकरा कहल जाए? तो बौन सभ्यता, पहाड़ी सभ्यता, अरण्य सभ्यता या सभ्यता संस्कृति? तो ओकरा कहल जाए अरण्य सभ्यता संस्कृति। क्या कहा जाता है, अरण्य सभ्यता संस्कृति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर देखते हैं, एक पथिया डोंगल महुआ में डोंगल कर अर्थ की हो पारे? तो डोंगल का अर्थ क्या होता है, डिंगावल, बिच्छल, छितरावल या बिदरावल? तो डोंगल का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है, तो ये होता है बिच्छल, डोंगल का अर्थ क्या होता है, बिच्छल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, के की कौन कैसन सर्वनाम लागे? तो संबंधवाचक, पुरुषवाचक, सवालवाचक, निजवाचक? तो के की कौन कैसन सर्वनाम लागे ये आपको जवाब देना है, तो ये सवालवाचक है। कौन सा है, सवालवाचक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 क्या करे, चाबी काटक नाटक में शंभू कैसन युवक रहे? तो एगो क्रांतिकारी रहे, एगो समाज सेवी रहे, एगो चोर रहे, एक मुंशी रहे? तो ये कैसा रहे, तो ये रहे एक क्रांतिकारी रहे, क्या है, क्रांतिकारी रहे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, सरहुल पर्व के मुंडारी में की कहल जाए? तो जाड़कोर कहते हैं, बाप पर्व कहते हैं, सरहुल पर्व कहते हैं या कोई नहीं? तो सरहुल पर्व को मुंडारी में क्या कहा जाता है ये आपको बताना है, तो इसको बोलते हैं बाप पर्व। क्या बोलते हैं, बाप पर्व बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व करब पाठ कर लिखवैया के हथिन? तब BN ओदार, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर, डॉक्टर रितु घांसी? तो इसके जो है सो कौन है, तो ये है डॉक्टर BN ओदार। कौन है, डॉक्टर BN ओदार। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन, गाछ कर बहुवचन की ठहरत? तो गाछ का बहुवचन क्या था, गछवन, लेरुवन, गछनी या गछावा? तो गछवन होता है। गाछ का बहुवचन क्या था, गछवन होता है। 64 का ये नंबर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, काकर जयंती में खोरठा दिवस मनावल जाए? डॉक्टर AK झा, श्रीनिवास पानूरी, भुवनेश्वर दत्त शर्मा या विश्वनाथ दत्त सुंदीराज? तो ये श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म जो हुआ था 25 दिसंबर 1920 का हुआ था, 25 दिसंबर 1920 को, इसलिए 25 दिसंबर को खोरठा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और जो इसके बारे में है ये छायावादी कवि थे, ये छायावादी कवि थे। भीष्म पितामह, टाइगर, अर्जुन, सरगदूत जो है श्रीनिवास पानूरी को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 क्या है करा, शिवनाथ परमानी जी का उपनाम बताओ? शिवनाथ परमानी का उपनाम बताना है, तो मानिक होगा, शिवाजी होगा, प्रेमा जी होगा या मानिक चंद होगा? तो शिवनाथ परमानी जी का उपनाम क्या था, तो मानिक था। क्या था, मानिक था। रोपनी गीत कौन रकम के गीत लागे? तो रोपनी किसानी गीत लागे, बिहा गीत लागे, सोहरा गीत लागे या कोई ना लागे? तो रोपनी कैसा गीत है ये आपको बताना है, तो ये है किसानी गीत। कैसी है, रोपनी गीत जो है किसानी गीत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एग्जाम हो चुके हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
दूसरा है हमने सब एक कविता के कवि के लाथी, तो श्रीनिवास पानूरी, शिव कुमार, नागेश्वर महतो, डॉक्टर गजाधर महतो, प्रभाकर। तो कौन है? तो ये है श्रीनिवास पानूरी। हमने सब एक कौन है? श्रीनिवास पानूरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। देखिए दोस्तों, आप यदि कितनों भी पढ़ लिए लेकिन आप इस तरह से सेट नहीं मारिएगा, सेट को आप नहीं लगाइए प्रीवियस ईयर के, तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाइएगा, आपके 1-2 नंबर से सिलेक्शन छूट ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है? देशक जुबान कविता हेठे कौन कविता में शामिल है? तो हिलोर में, लोर में, एक पथिया डोंगल महुआ में या जुरगुड़ा में? तो ये साधारण से पकड़ा जा रहा है, जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े हैं, तो एक पथिया डोंगल महुआ का। किसका? एक पथिया डोंगल महुआ के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। कौनों नाम के की कहा जाए? तो संज्ञा कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है, कारक कहा जाता है या लिंग कहा जाता है? तो कौनों नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। कौनों नाम के क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। अगला है महतो कर स्त्रीलिंग की हवे पारे। तब महतो, महत्वाइन, महत्वाइन या महताइन? तो महत्वाइन बोलते हैं। महतो का क्या होता है? महत्वाइन होता है। और ये 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। गुदू पुची रानी और कौआ। लोक कथा में गुदू पुची रानी केकरा कहल जाए? तो चरक रंगे पोका के, हरिहर रंगे पोका के, करिया रंगे पोका के या लाल रंगे पोका? तो ये लाल रंग के पोका को हम लोग क्या बोलते हैं? गुदू पुची रानी बोलते हैं। देखिए, आपको जो होता है ऑप्शन जो होते हैं उसको पूरा कंप्लीट पढ़ा कीजिए। अगला क्वेश्चन है, अनीता कुमारी जी के हेठे कौन गीत लिखल हथिन? तो जय माँ जननी, उपवन रक्षा, जीवन रक्षा, मिली के रही या सुहान लागे रे? तो ये किसके द्वारा लिखा गया ये आपको बताना। तो भुवन रक्षा, जीवन रक्षा जो है अनीता कुमारी के द्वारा लिखा गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 74। सांझे हाथ से झींगा फूल गीते के गीतकार के हथिन? तो महेंद्र नाथ गोस्वामी, अनीता कुमारी, सुभद्रा कुमारी, शिवनाथ प्रमाणिक। तो ये जो है ये है महेंद्र नाथ गोस्वामी, सुधाकर जो सांझे हाथ से झींगा फूल इसी के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 देते हैं। पहान के समाज बाटे ले कुछ जमीन दिल जाए, वो कहा है? तो पहने जमीन, पड़ती ज़मीन, सरना ज़मीन या सरकारी ज़मीन? तो पहान को जो ज़मीन समाज में देता है उसको हम लोग क्या बोलता है? उसको तो पहने ज़मीन बोलता है। क्या बोलता है? पहने ज़मीन बोलता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है? सोन माटी केकर लिखल किताब लगे? तो सोन माटी किसका लिखा है? डॉक्टर विनोद कुमार का, डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर का, डॉक्टर BN अवतार का, डॉक्टर भोलानाथ महतो का। तो ये जो है किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77। दिनेश दिनमणि जी के लिखल गीत के पहचान कर? तो दिनेश दिनमणि कौन के लिखे? मांदर बाजे रे, बासिर बाजे रे, सुहान लागे रे बाजे रे, हमर भारत महान रे, बोने पाकल सैया कोर। तो बोने पाकल सैया कोर ये जो है दिनेश दिनमणि के द्वारा लिखा गया ये गीत है। आगे है, हेठे कौन कविता में एक पथिया डोंगल महुआ में सम्मिलित भेल है? तो जो कौन कविता में जो है एक पथिया डोंगल महुआ में शामिल है? तो पढ़ रे मनुनु ढेसा ढेसी छोड़ डहर बनाए चल रहे झारखंड एक माटी। तो किस में लिया गया है ये आपको बताना है। तो ये लिया गया है आपका ढेसा ढेसी छोड़। किसके? ढेसा ढेसी छोड़ में लिखा है एक पथिया डोंगल महुआ में शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79। जावा कौन पर्व उठवल जा है? तो जावा जो इस कौन पर्व में उठाया जाता है? सोहराय पर्व में, टूसू पर्व में, करम पर्व में या सरहुल पर्व में? तो जावा जो है क्या कब उठाया जाता है? ये करम पर्व में उठाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 80। चाबी काठी नाटक में कै गो जनी पात्र है? तो 2 गो, 3 गो, 4 गो या 5 गो? तो चाबी काठी नाटक में जनी पात्र कितना है? 5 गो। जनी पात्र कितना है? 5 गो है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? एक पथिया डोंगल महुआ कैसन किताब लागे? तो गीत संग्रह है, कहानी संग्रह है या कविता संग्रह या कोई ना? तो ये जो है हमारा कविता संग्रह। एक पथिया डोंगल महुआ जो है सो कविता संग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। लोकगीत के रचनाकार रहे हैं? तो ज्ञात रहे हैं, अज्ञात रहे हैं, दुयो या कोई ना? तो लोकगीत के गीत रचनाकार जो रहे वो अज्ञात रहे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 83। खोटा निबंध किताबें निबंध कई गो है? तो खोटा निबंध के जो किताब में कई गो निबंध है? 8 गो, 9 गो, 19 गो या 12 गो? तो कई गो निबंध है? तो ये है 12 गो। कितना है? 12 गो निबंध है। आगे आगू करब अपन देश कविता ककर लिखल लागे? तारकेश्वर महतो का, दिनेश कुमार दिनमणि का, विनय तिवारी का या सुकुमार का? तो किसका लिखा हुआ गीत है ये बताना आपको। तो सुकुमार के द्वारा लिखा गया है। आगू करब अपन देश कविता ककर लिखल लागे? तो सुकुमार का लिखा हुआ गीत है।
सॉरी कविता है। आगू करब अपन देश क्या कविता है। अगला क्वेश्चन है संज्ञा के अवजी अवयव शब्द के का कहा जाता है। तो ये विशेषण कहते हैं, सर्वनाम, काल या वचन। तो ये सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के अवजी अवयव शब्द के क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन आपके आएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लग रहा हो कि मेरे द्वारा आपने कुछ सीखा तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें सारे कुछ जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। और इतनी अच्छी अच्छी जानकारी आपको और भी सारे चैनल पर मिलती होंगी, लेकिन इसमें भी आपको अच्छी जानकारी मिल रही है। अगला फूल कर परब सरहुल अर्थाकर प्रासंगिकता पाठ कौन किताब में शामिल है। तो खोटा निबंध में, खटरस में, सौंद माटी में या कोई न। तो इसमें यह है खोटा निबंध है। फूल कर पर सरहुल अर्थाकर प्रासंगिकता खोटा निबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। हामिन पेठिया जायब एकर में सर्वनाम शब्द छाटा। तो पेठिया, हामिन, जायब या सावे। तो हामिन जो है तो क्या सर्वनाम शब्द है। हामिन जो है क्या सर्वनाम शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 क्या कर रहा है। महेश्वर और पार्वती कौन कहानीकर पात्र लागे थे। तो दुखिया के, बनेक पाल के, छाहर के या हम जियब कैसे के। तो ये किसका है, तो ये आपको बताना है। तो ये है हमारा हम जियब कैसे के। किसका, हम जियब कैसे का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 89 कर्मा सोहराय टूसू सरहुल परवेग चर्चा ऐटे कौन किताब हेल है। तो कौन किताब में हुआ है। तो सोहान लागे रे, मिली के रहे, मांदर बाजे रे, बासिर बाजे रे, हमर भारत महान। तो ये किया गया मांदर बाजे रे, बासिर बाजे में इसका जो चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है। बोने के लोग कहानी कौन किताब में शामिल है। तो बोने के लोग कहानी जो है कौन किताब में शामिल है, ये आपको बताना है। सोन माटी, दू डायर परास फूल, छाहर में, नचनी काकी में। तो ये जो है इसका चर्चा है किस में किया गया है। तो ये किया गया छाहर में। किस में किया गया, छाहर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। ढकरैती में कौन प्रत्यय लागल है। तो ढकरैती में ऐत प्रत्यय है, कोरैत प्रत्यय है, ढक प्रत्यय है या कोई नहीं। तो इसमें जो है ये एक ऐत प्रत्यय है। क्या है, ऐत प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। चाबी काठी नाटक में दमयंती की लागे। एगो अनपढ़ जनी, एगो शिक्षित युवती, एगो दलाल औरत, एगो समाज सेवी। तो ये जो थी एगो शिक्षित औरती थी। कौन सी शिक्षित युवती थी, दमयंती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। चाबी काठी नाटक में रोहन काकर बेटा है। तो रोहन जो है कालू राम का बेटा है, राधो का बेटा है, रति राम का बेटा है या बुधना का बेटा है। तो ये कालू राम का बेटा है चाबी काठी में रोहन। अगला क्वेश्चन है कालू राम कौन नाटक के पात्र लागे। तो चाबी काठी नाटक में जो कालू राम है कौन नाटक पात्र लागे। तो बेचारा मास्टर, चाबी काठी या फिर अजगर या मेका मेकिना मेट मार। तो किसका पात्र है ये आपको बताना है। तो चाबी काठी का पात्र है, चाबी काठी नाटक का पात्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है। खोटा शीर्ष साहित्य के ककरा कहल गेल है। तो खोटा शीर्ष साहित्य किसका कहा गया। तो डॉक्टर ए.के. झा को, विश्वनाथ दसोंधी राज को, डॉक्टर बी.एन. हवदार को या श्रीनिवास पानोरी को। तो ये कहा गया आपका विश्वनाथ दसोंधी राज को। किसको कहा गया, विश्वनाथ दसोंधी राज को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। जिंदगी दोमानी कौन किताबें में शामिल है। तो खटरस में, फरिज डहर में, सोन माटी में या छाहर में। तो किस में कहा गया, तो ये आपको बताना है। तो ये कहा गया है सोन माटी में। जिंदगी डोमानी कौन किताब में शामिल है। तो ये सोन माटी में शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 क्या करें। धने दहदैनी लोक कथा में बूढ़ी चमटू के किना के एगो टाका दे, रूपक टाका, चांदी टाका, सोनक टाका या जारमनिक टाका। तो रूपक टाका देता है। क्या चीज टाका देता है, रूपक टाका देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। डॉक्टर बी.एन. हवदार का पूरा नाम क्या है। तो ये डॉक्टर बासुनाथ हवदार, डॉक्टर बबलूनाथ हवदार, डॉक्टर भोगनाथ हवदार, डॉक्टर भोलानाथ हवदार। तो ये डॉक्टर भोगनाथ हवदार जो है डॉक्टर बी.एन. हवदार का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है। चाबी काठी नाटक में कालू राम एक मुंशी के रहे। तो कालू राम का मुंशी कौन था, बावा था, फकीरा था, मंगल था या रोहन था। तो ये हमारा फकीरा जो था कालू राम का मुंशी था। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का ये नगर पालिका सेमर समर का चाचर गीत कौन पहर गावल जाए। तो बिहा पहर, करम परब,
पूस पर्व या सोहराय पर्व। तो ये सोहराय पर्व जो है गाया जाता है। ये 100 क्वेश्चन हमने दिया था, तो ये 100 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये आप ज़रूर बताइए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि अगला वीडियो आप किस एथी पर चाहते हैं। अगला जो है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान वाला वो वीडियो मैं इसी के सामने, इसी के नीचे करवा दूँगा, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। लग रहा हो कि हमसे आप कुछ सीख पाए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अच्छी अच्छी जानकारियों से रूबरू करवाते रहेंगे। थैंक यू। छोटे को प्यार और बड़ी को सम्मान जरूर कीजिएगा।